बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमाते हैं कि दुआ जाया जा रही है। हालांकि दुआ जाया नहीं जाती, हमें मांगने का सलीका नहीं आता। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। अरे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक शख्स ने पूछा, ऐ प्यारे अली, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो आपने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, जब भी दुआ करो तो 3 काम जरूर करो। 1, गायब के लिए दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ भी कबूल होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आपने फरमाया, गायब की दुआ गायब के लिए कबूल होती है। दूसरी बात फरमाई, जब भी दुआ मांगो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल और औलाद को भी याद रखो। दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जिस दुआ के आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा वो दुआ भी कबूल होगी। तीसरा, अपनी दुआ में अपने नबी को जरूर याद रखा करें। जब भी दुआ करें तो उनके लिए भी दुआ मांगें। इससे रब को प्यार आता है, वो दुआ कबूल करता है। अहादीस मुबारका में दुआ की कबूलियत के औकात भी बताए गए हैं। दुआ की कबूलियत के चंद औकात ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद के औकात में मांगी गई दुआ कबूल होती है। तहज्जुद का वक्त रात का आखिरी वक्त है। इस वक्त लोग ख्वाब गफलत में डूबे होते हैं। कुछ लोग गहरी नींद में मस्त होते हैं, कुछ इस वक्त ही सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और आंखें नींद से बोझल होती हैं। उस वक्त जब कोई बंदा मीठी नींद कुर्बान करके अपने रब की बारगाह में खड़ा होता है और दुआ मांगता है, रब के हुजूर गिड़गिड़ाता है और फरियाद करता है, तो हदीस के मुताबिक उसका रब उसकी दुआ जरूर सुनता है और बंदे की जायज ख्वाहिशात को जरूर पूरा करता है। तहज्जुद की नमाज लाडली नमाज है। उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। यही वो वक्त होता है जब खुदा ताला आसमान और दुनिया पर आके कहते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसे अता करूं। है कोई रिज़्क़ का तालिब, मैं उसे रिज़्क़ अता करूं। है कोई मग़फ़िरत का तालिब, मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। उस वक्त जो लोग जाग रहे होते हैं, रब से मांग रहे होते हैं, उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। और जो सोए होते हैं वो शिकवा करते रह जाते हैं कि रब हमारी दुआएं नहीं सुनता। दूसरा वक्त सजदे का है। सजदे की हालत में मांगी गई दुआ कबूल होती है। इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम किसी के सामने झुकना होता है। खुददार और इज्जतदार लोग किसी के सामने नहीं झुकते। वो पेशानी को झुकाना जिल्लत समझते हैं। वो जान दे देते हैं मगर किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाते। जिस पल इंसान सजदे की हालत में होता है, उस पल में वो अपने जिस्म के सबसे बुलंद और मोहतरम उज़ू यानी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाकर जमीन से टेक रहा होता है। अल्लाह को अपने बंदे की ये अदा, ये आजिज़ी इतनी पसंद आती है कि वो अपने बंदे की इस हालत में मांगी गई हर दुआ पूरी कर देता है। झुकना अल्लाह को पसंद है। जो झुक गया वो मुराद पा गया। तीसरा वक्त अजान का है। अजान के दौरान मांगी गई दुआ कबूल होती है। अजान से मुराद वो पुकार और बुलावा है जो अल्लाह की जानिब से उसके हुक्म से इंसानों को नमाज के लिए दिया जाता है। आजान नाम ही कामयाबी का है। आजान पुकारती है, आइए कामयाबी की तरफ। जब इंसान अल्लाह के उस बुलावे पर लब्बैक कहता है और उसका जवाब देता है, तो उस वक्त खुदा न सिर्फ इंसान की दुआ सुनता है बल्कि उसको पूरा भी करता है। चौथा और बेहतरीन वक्त फर्ज नमाज के बाद का है। फर्ज नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ जरूर पूरी होती है। अल्लाह ने इंसानों पर दिन में 5 नमाजें फर्ज की हैं। हमने फर्ज की अदायगी की और भाग निकले, ना खुदा को याद किया और ना कुछ मांगा। जल्दी से आए और जल्दी से निकल गए।
ये एहतमाम का वक्त होता है। इस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो भी कबूल होती है। 5वां वक्त बारिश के बाद का है। बारिश के बाद जो दुआ मांगी जाए वो दुआ भी कबूल होती है। बारिश अल्लाह पाक की रहमत है। बारिश प्यासी जमीन को सैराब करती है। बारिश बंजर जमीन को लहलहाते सब्जे से भर देती है। बारिश मुर्दा जमीन में रूह फूंक देती है, बंद चश्मे जारी कर देती है। खुदा की हर मखलूक के लिए खुशी और राहत का सबब बनकर बरसती है। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला इंसान की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। रहमत के मौके पर रहीम को याद किया जाए तो वो जरूर सुनता है। 6वां वक्त सफर का है। सफर के मौके पर की गई दुआ भी कबूल होती है। मुसाफिर अल्लाह का मेहमान होता है। रब अपने मेहमान की दुआ को रद्द नहीं करते। आज के दौर में हम मुसाफिरों से तंग आ जाते हैं, उन्हें पूछते नहीं, उन्हें खाना नहीं देते। जब हमारी ये हालत होगी तो हमारी दुआ कैसे कबूल होगी। 7वां वक्त अफ्तार का होता है। अफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ जरूर कबूल होती है। रोजा वाहिद अमल है जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया कि उसकी जजा मैं खुद दूंगा, और दूसरा माने उलमा ने किया है कि रोजे की जजा रब खुद हैं। रोजे में इंसान सारा दिन भूखा रहता है, हलाल चीज को भी नहीं खाता। जब अफ्तार के वक्त वो रब से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला रोजेदार की तमाम दुआ कबूल फरमाते हैं। हमें दुआ मांगनी चाहिए। दुआ जाया नहीं जाती। निदामत और आजिज़ी भी होनी चाहिए। आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। रोने वाली आंख भी अल्लाह को पसंद है। हम रोकर मांगेंगे तो अल्लाह जरूर सुनेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कहत आया, बारिशें नहीं हो रही थीं। लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ का कहा। आप नमाज इस्तिस्का पढ़ने गए, दुआ मांगी तो रब की तरफ से जवाब आया, मूसा आपकी मजलिस में एक ऐसा शख्स बैठा है जो मेरा नाफरमान है। वो जब तक इस मजलिस से उठ नहीं जाता तब तक बारिश नहीं होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की ये बात मजमे आम में बताई और कहा, जो खुदा का नाफरमान है वो उठ जाए ताकि बारिश हो। कोई नहीं उठा। दूसरी बार कहा, तब भी कोई नहीं उठा। तीसरी बार कहा, तब भी कोई नहीं उठा। ये जो नाफरमान शख्स था उसने होंठ हिलाए बगैर दिल ही दिल में दुआ मांगी और रब ने माफ कर दिया। मजमा वहीं मौजूद, कोई उठा भी नहीं और बारिश हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से पूछा, ये क्या? तो रब ताला ने फरमाया कि उसने मुझे राजी कर लिया। सच्चे दिल से माफी मांगी, मैंने माफ कर दिया और उसकी दुआ सुन ली। प्यारे दोस्तों, हमें अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगनी चाहिए। दुआ जाया नहीं जाती। हमें दुआ मांगने का सलीका नहीं आता। जिस दिन हमने दुआ मांगना सीख लिया उस दिन हमारी दुआ रद्द नहीं जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती खामोशी से दिल ही दिल में अल्लाह से माफी मांगता है और किसी को खबर नहीं होने देता, फिर भी उसे माफी मिल जाती है। हम तो उम्मत मोहम्मदिया हैं, हम मकाम में उनसे आला हैं। हमारी दुआएं रब क्यों नहीं सुनेगा? जरूर रब सुनेगा। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने सदका जारी की नियत से इस वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि ये वीडियो उन बहनों और भाइयों तक पहुंच पाए जो कर्ज की वजह से परेशान हैं। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।